रात के अंधेरे को चीरते धमाके, आसमान में मिसाइलों की बौछार। हर घंटे हमारी स्क्रीन पर जंग की नई नई तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि इसमें से कितना सच है। आज के ज़माने की जंग में सबसे पहले जो शिकार होता है वो सच नहीं बल्कि सच को पहचानने की हमारी काबिलियत है। और आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरे क्योस को समझने के लिए चलिए इसे कुछ हिस्सों में तोड़ते हैं। सबसे पहले बात होगी उस जंग की जो हमारी स्क्रीन्स पर चल रही है। फिर हम देखेंगे कि सच में हवा में और जमीन पर मिलिट्री बेसिस पर क्या हुआ। इसके बाद हम दुनिया भर की सड़कों पर हुए रिएक्शंस पर नजर डालेंगे और आखिर में इस नए दौर की लड़ाइयों से जुड़ी एक बहुत जरूरी बात समझेंगे। तो चलिए लड़ाई के पहले मैदान से शुरू करते हैं, हमारी अपनी स्क्रीन। देखिए, आज के दौर में एक नकली वीडियो बनाकर उसे फैलाना इतना आसान कभी नहीं था। एआई और सोशल मीडिया की तेज रफ्तार की वजह से किसी वीडियो गेम का क्लिप हो या 10 साल पुरानी कोई तस्वीर मिनटों में ब्रेकिंग न्यूज़ बन सकती है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर असली क्या है? क्योंकि हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो असल में पुरानी, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के इस्तेमाल की गई क्लिप्स और यहाँ तक कि पूरी तरह से एआई से बनाए गए कंटेंट का एक खतरनाक मिक्सचर है। और इसे डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ताकि ये तेज़ी से वायरल हो और हमें धोखा दे। हमारे सामने दो दुनियाएं आमने सामने हैं। एक तरफ वो पत्रकार और एनालिस्ट्स हैं जो हर एक तथ्य को वेरीफाई करने में जुटे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इंटरनेट को झूठ से भर रहे हैं। अब इनमें से क्या शेयर किया जाता है कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये नफरत फैला सकता है और जो सच में हो रहा है उस पर हमारी सोच को धुंधला कर सकता है। तो चलिए अब इस डिजिटल शोर शराबे से थोड़ा बाहर निकलते हैं और उन चीज़ों पर नजर डालते हैं जिनकी पुष्टि हुई है। उन अहम घंटों में आसमान में सच में क्या हो रहा था। सबसे पहले एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। कुवैत के आसमान में एक F-15 फाइटर जेट गिर रहा था। ईरान ने तो फौरन दावा ठोक दिया कि ये उन्होंने किया है। लेकिन कुछ ही घंटों में असलियत सामने आई। ये एक दुखद हादसा था, कुवैत के अपने ही डिफेंस सिस्टम से हुई एक गलती, जिसे फ्रेंडली फायर कहते हैं। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे कहानी का पहला वर्जन हमेशा सही नहीं होता। और दिलचस्प बात यह है कि प्रोपेगेंडा सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं चल रहा था, ये तो ऑफिशियल चैनलों से भी आ रहा था। एक तरफ जहां ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही थीं, वहीं ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRCG खुद अपने वीडियोस जारी कर रहा था। इन वीडियोस में वो अपनी फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का लॉन्च दिखा रहे थे। ये अपनी ताकत का एक सोचा समझा प्रदर्शन था। इन मिसाइल लॉन्च ने पूरे पश्चिम एशिया के आसमान में जैसे आग लगा दी, खासकर इजराइल के ऊपर। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच कहानी का एक दूसरा पहलू भी सामने आया, डिफेंस का पहलू। ज्यादातर मिसाइलें कभी अपने टारगेट तक पहुंच ही नहीं पाईं, उन्हें हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया, जिसके वीडियो भी सामने आए। लेकिन जंग सिर्फ हवा में तो नहीं लड़ी जा रही थी। चलिए अब जमीन पर लौटते हैं और देखते हैं कि बड़े बड़े मिलिट्री बेसिस पर क्या हमले हुए। बहरीन से कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आईं। एक ईरानी ड्रोन हमले ने वहां के मेन नेवल बेस को निशाना बनाया था। और ये कोई मामूली बेस नहीं है, ये अमेरिकी नेवी के 5वें बेड़े का घर है। मतलब पूरे इलाके में नेवी के ऑपरेशंस का सेंटर है। और यहाँ एक हैरान करने वाली बात पता चली, इतनी भयानक आग के बावजूद, जिसे मीलों दूर से देखा जा सकता था, अधिकारियों ने बताया कि किसी की जान नहीं गई। एक बहुत ही ड्रामेटिक हमला, लेकिन उसका नतीजा काफी अप्रत्याशित रहा। और ये हमला सिर्फ बहरीन तक ही सीमित नहीं था। कतर, जॉर्डन और कुवैत में भी ठिकाने को निशाना बनाया गया। ऐसा लग रहा था कि ये एक सोचा समझा कोऑर्डिनेटेड हमला था। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम ने अपना काम किया, लेकिन हवा में रोकी गई मिसाइलों का जो मलबा नीचे गिरा, उससे कुछ नुकसान जरूर हुआ। ये दिखाता है कि एक कामयाब डिफेंस के भी अपने खतरे होते हैं। लेकिन लड़ाई का असर सिर्फ फौजी ठिकानों तक नहीं रहता, इसका असर आम सड़कों तक पहुंचता है। तो सड़कों पर क्या रिएक्शन हुआ? दुनिया भर में लोग सड़कों पर उतर आए और माहौल में काफी तनाव था। ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत, जो शिया मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी हस्ती थे, उसने जैसे एक चिंगारी लगा दी। हमने पाकिस्तान में हिंसक विरोध प्रदर्शन देखे, बगदाद के हाई सिक्योरिटी ग्रीन जोन में झड़पें हुईं और कश्मीर में भी प्रदर्शन हुए। ये हमें इस इलाके की गहरी धार्मिक भावनाओं की याद दिलाता है। और इस हिंसा की एक असली दुखद कीमत चुकानी पड़ी। अकेले पाकिस्तान में इन विरोध प्रदर्शनों में कम से कम 22 लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये आंकड़े दिखाते हैं कि सड़कों पर गुस्सा किस हद तक था। और जो रिएक्शन दुनिया भर से आया, वो बताता है कि दुनिया कितनी बटी हुई है। एक तरफ बैरूत, यमन और इराक की सड़कों पर लाखों लोग मातम मना रहे थे, तो दूसरी तरफ वही ईरानी जो देश से बाहर रह रहे थे, वो खुलेआम जश्न मना रहे थे।
कुछ के लिए ये एक शहीद की मौत थी, तो दूसरों के लिए एक तानाशाह का अंत। और ये सब हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने शुरू किया था, सबसे बड़ी लड़ाई पर। वो लड़ाई जो इस पूरी उथल-पुथल के बीच सच के लिए लड़ी जा रही है। अगर इस सब से कोई एक बात हमें याद रखनी है तो वो ये है, आज की जंग में गलत जानकारी मिसाइल से भी ज्यादा तेजी से फैलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इस इंफॉर्मेशन वॉर में हमारा सबसे बड़ा हथियार है थोड़ा रुकना, शेयर बटन दबाने से पहले बस एक पल के लिए सोचना और खुद से ये सवाल पूछना, क्या ये सच है? तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं कि जंग के इस घने कोहरे में, जहां सच और झूठ दोनों ही एक हथियार बन गए हैं, हम भरोसा करें तो किस पर करें? यही वो सवाल है जो शायद हमारे इस दौर को सबसे बेहतर तरीके से डिफाइन करता है।